रुड़की के गंगानहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर में मोनू की मौत के मामले में सियासी तूल पकड़ लिया है। अब गांव में पॉलिटिकल लीडरों का बड़े पैमाने पर आना जाना शुरू हो गया है। तमाम पॉलिटिकल लीडर मोनू की मौत के मामले में सीबीआई जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस के तमाम लीडर सोहलपुर गांव में पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि हम हर दम तक वसीम की मौत को लेकर लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पूरे मामले में सीबीआई की जांच कराने की बात कही। वहीं सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने इसमें पुलिस के सर पर भाजपा का हाथ होना बताया है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अब भाजपा लोगों को धर्म को लेकर बांटने के काम में लगी हुई है। बहुत ही निर्मम तरीके से करी गई और पुलिस का ये कहना कि साहब वो डूब के मरा है, ये सबने देखा है। उसके वीडियोज हैं कि पुलिस खड़ी है और वो कूदा है, तो पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? अगर सुसाइड भी होता तो भी बचाया जाता है, किसी अपराधी को भी सुसाइड नहीं करने दिया जाता है। मोनू तो मल्टीटास्किंग व्यक्ति था, अच्छा तैराक था, उसके अलावा वो उसके ऊपर आज तक कोई मुकदमा तक नहीं था। तो एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को मारा गया और ये फिजा खराब करने की कोशिश एक संगठन और उसकी सरकार कर रही है। इसी तरीके की एक घटना 2 दिन पहले उधम सिंह नगर में हुई, वहां परवेश कुरैशी नाम के लड़के को उठाया, उसके ऊपर भी ऐसा। हम कह रहे हैं अगर कोई दोषी है सबूतों के साथ उसको पकड़िए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, हम कहीं बीच में नहीं आ रहे। लेकिन आप एक सोची समझी रणनीति के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से एक पूर्व मंत्री ने प्रेस करके बकायदा ये कहा कि गोली मार देनी चाहिए, ये निंदनीय है और ये उस संगठन की, उस सरकार की असलियत को सामने लाता है कि पीठ पीछे खेल क्या चल रहा है। जैसा कि मेरे बड़े भाई अभी इमरान मसूद जी ने कहा, सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर अदालत तक, जहां तक जाना होगा हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी ने कल बयान जारी किया है वो बहुत ही दुख देने वाला है। उन्होंने चोट की बात को इनकार किया, उन्होंने रस्सी से बंधे की बात को इनकार किया। वो सारे वीडियोज और वो सारी चीजें आप सबके सामने हैं। जिस स्कूटी की बात आ रही है, मृत्यु 10 से 11 के बीच में होती है, जिस समय भी होती है, लेकिन जो स्कूटी में से माल बरामद दिखाया जा रहा है 3 बजे सुबह के आसपास का, और उसके बाद वो स्कूटी गायब हो जाती है। पुलिस की अभिरक्षा में जिसमें से कोई चीज सामान बरामद हो रहा है, वो चीज आखिर वहां से गायब कैसे हुई? ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें हम लड़ रहे। हमारी एक ही डिमांड है, सीबीआई की जांच, और सीबीआई की जांच भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में, ताकि सीबीआई के अधिकारी भी सरकार के दबाव में कोई कार्य ना कर सके। इसमें सिटिंग जज की देख रेख में सीबीआई की जांच की हम मांग करते हैं। पीड़ित परिवार की क्या मुआवजे वगैरह की मांग आप लोगों ने? देखिए, पहले न्याय की मांग है। पीड़ित परिवार को जो भी मदद होगी हम सब करने में सक्षम है। ये पूरा गांव, ये उनके इरादर बिरादर सब लोग, हम लोग मदद करेंगे। हम लोग कोई डिमांड नहीं करेंगे। शर्म तो सरकार को होनी चाहिए, ये तो अभी तक हो जानी चाहिए। इसमें डिमांड की क्या बात है? और जांच हो और जो दोषी उनको सजा दे। और एक बात और कह रहा हूँ, सत्ताएं आती हैं और जाती हैं। जिस दिन कांग्रेस की सत्ता आएगी, फाइलें खोलेंगे और इनको सलाखों के पीछे डालेंगे। और उसको मारा गया बच्चे को, ये सीधे सीधे कत्ल है। पुलिस अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ने का काम कर रही है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इनके साथ खड़ी हुई है। फ्रंट लाइन के ऊपर कांग्रेस के तमाम हमारे लीडर खड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि हर कीमत पर, हर सूरत में कानून व्यवस्था के साथ कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं, कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश भी न करे। हम लोकतंत्र के तरीकों में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को सड़क पर, सदन में और अदालत में, सब जगह मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, वक्त बदलता है, आज नहीं बदलेगा कल बदलेगा, लेकिन दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। देखिए, अगर राजनीतिक लोग इस तरह के बयानबाजी देने की कोशिश करें, आपका क्या लेना देना? आप क्यों बयान दे रहे हो भाई कि गोली मार देते? आपका क्या लेना देना है? इसका मतलब यह है कि आप पीछे से पुश कर करके पुलिस से काम करा रहे हो। ये तो खुल करके सामने आ रही है। और जो आदमी संवैधानिक पद पर रह चुका हो, वो आदमी इतना हल्का और ओछा बयान देगा? तो इससे उनकी मानसिकता झलकती है कि ये बांटना चाहते हैं। और इसके अंदर हम राजनीति नहीं होने देंगे, क्योंकि राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये सीधे सीधे इंसाफ की लड़ाई है। और इंसाफ की लड़ाई कांग्रेस इस बात की गारंटी करती है कि देश में रहने वाले हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति के लिए अगर उसके साथ नाइंसाफी होगी तो कांग्रेस खड़ी होगी। ये राहुल गांधी का निर्देश है और उसी के निर्देश के ऊपर ये सारी लीडरशिप जो फ्रंट लाइन के ऊपर है, जो
हमारी गैर मुस्लिम लीडरशिप है, वो सारी की सारी खड़ी है, उनके पीछे हम खड़े हुए हैं। क्योंकि जब लड़ाई कोई है हमारे साथ सीधे करने की कोशिश करेंगे तभी नफरत फैलेगी, हम नफरत फैलने नहीं देंगे। कांग्रेस के सारे शीर्ष नेता, जिनमें हरिद्वार के सभी विधायक और राज्य भर में जितने लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हमारे सभी नुमाइंदे उसमें मौजूद थे। और उन सब लोगों के साथ जैसा यहाँ लोगों की ख्वाहिश थी कि हम लोग चीफ मिनिस्टर तक इस बात को पहुंचाएं, हमने न केवल चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाई, बल्कि यहाँ की सारी घटना बताई, बल्कि हमने पुलिस के सभी आला अधिकारियों में, जिसमें डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के आईजी, डीआईजी गढ़वाल, जिसमें हरिद्वार भी आता है, वो सब लोग मौजूद थे। और हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मामला हत्या का है। हमने वो चोटें दिखाई जो उसकी आंख में लगी है, जो उसके चेहरे पर लगी है, जो उसके मुंह पर लगी है। और हमने ये भी उनको बताया कि यदि वो जैसा ये कह रहे हैं कि आप कूदने गया, वो तालाब में खुद कूदा, तो क्या उसने अपनी शर्ट भी तालाब में कूदने से पहले उतार ली, जो उस पर शर्ट पहने नहीं दिखाई दे रहा जब वो बाहर निकला है। और पहले जिस समय पुलिस वाले उसको ले करके आ रहे हैं और घसीटते ला रहे हैं, उस समय उसके पास शर्ट पहनी हुई है। ये सारे वाकयात उनको दिखा करके कहा है। और हमने बहुत साफ तौर पर उनसे कहा है कि दो बातें आपको करनी है। एक तो इस मामले की सीबीआई जांच जो हाई कोर्ट के जज की देखरेख में हो, और दूसरी बात हमने उनसे कही कि जो एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, दबिशें दी जा रही हैं और लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उसको तत्काल रोकिए और उनको वापस करिए और उन अधिकारियों को दंडित करिए। काम कर रहे हैं आए ये बताने के लिए कि हम किस लाइन पर चल रहे हैं, किस लाइन पर हम जा रहे हैं। और पार्लियामेंट में भी हमको दिल्ली में सपोर्ट मिले, उसके लिए हमने इमरान भाई को भी आए यहाँ, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप यहाँ है। एक रास्ते में मलबा आने के कारण एक दो लोग नहीं आ पाए, नहीं तो सारे टॉप लीडर यहाँ हैं। प्रीतम सिंह जी अभी पहुंच रहे हैं, गोजियाल जी जरा फंस गए हैं। तो हम सब लोग जो है इस मामले में पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि ये हमारे हिसाब से अपने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा का भी सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है, घटना से हमारे राज्य की प्रतिष्ठा घटी है, इससे पुलिस की भी प्रतिष्ठा घटी, जिसको हमने मित्र पुलिस कहा है, उसकी प्रतिष्ठा भी घटी है। तो ये पुलिस की प्रतिष्ठा, राज्य की प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए हमने मुख्यमंत्री से कहा कि इसकी जांच करवा करके उस सीबीआई जांच के जरिए दोषी को दंडित किया जाना चाहिए, जो अपराध है उसके अनुरूप उसको सजा।